Boa tarde, नमस्कार और एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जुनता फ्रिक्जिया दैरियरू और एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अगली कक्षा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक बार फिर से बहुत सारे लोगों आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है कि इस हाँ, अभी तक ये सही नहीं कर पाया मैं माफ़ कीजिए, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है चैनल। तो फिर भी आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों ने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है करते रहें। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं इस पे, ठीक है? अगर अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो तो इसे फिर से आप वापस जितने भी वीडियोज़ हैं पीछे के उनको देखते रहें, ठीक है? तो ये ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ये एक्सप्रेशंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पे बार-बार इस पे हर क्लास में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगे नई चीज़ें सीखते जाएँ और पीछे की चीज़ों को भूलते जाएँ, क्योंकि अब आगे धीरे-धीरे हम उस पॉइंट पे अब पहुँच गए हैं कि आगे हम वो चीज़ें देखने वाले हैं, जो अभी तक जो हमने देखा है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना? तो इसलिए अभी तक अगर अभी भी आपको किसी चीज़ में किसी को कहीं पे दिक्कत हो, तो आप उसे क्लास में ले आएँ उन प्रश्नों को या फिर जो है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ उस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अपने दिक्कतों को। और जो भी पीछे हमने एक्सरसाइज़ वगैरह कर लिए हैं उनको दोबारा आप करें, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप क्वेश्चंस को ले आएँ, है ना? से स्टार एडजेक्टिव्स कैसे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, यहाँ पे जो है कलर्स के बारे में है ना? फिर हमने जो है कि कंपैरिज़न कैसे करना है, उस पे भी हमने देख लिया है। तो कंपैरिज़न में हमेशा याद रखना है कि जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे वो भी जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा, है ना? सेम जैसे कि हिंदी में या हमारी भारतीय भाषाओं में होता है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में, है ना? जैसे कि राम सबसे मोटा है, लेकिन अगर राधा होगी तो राधा सबसे मोटी है। तो मोटा बदल रहा है। उसी तरह से पुर्तगाली में भी जो एडजेक्टिव होंगे वो बदलेंगे। तो इसको आप देखते रहें, इस पे हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी क्लासेस हैं, पीछे भी 1-2 वीडियो में यही इस पे काफ़ी बात हुई है। तो आप उसे फिर से देखें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ और की जो है कि जब बराबरी की बात हो, है ना? तो उसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे हम ताऊ और कोमू, है ना? ये ताऊ और कोमू कभी नहीं बदलेंगे, ये फिक्स हैं। बस इसके में याद रखना है कि जो एडजेक्टिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इतना लंबा है जितना तुम्हारा भाई, है ना? वे लोग इतने मोटे हैं जितने तुम्हारे बच्चे, है ना? तो अगर इस तरह के कि बराबरी की जो बात होती है ना? उस समय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ताऊ और कोमू, है ना? अब बीच में जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जुआना ये ताऊ मागरा कोमू आना, है ना? तो गोरदू मोटा और मागरू पतला, है ना? तो चूँकि अब यहाँ पे जुआना है, फेमिनिन है, सिंगुलर है तो मागरू किसमें बदल गया? मागरा, ठीक है? तो जुआना ये ताऊ मागरा कोमू आना, ठीक है? अगर ये यहाँ पे जुआऊ होता जैसे पोर्तु की बात है, तो पोर्तु ए ताऊ फ्रिउ कोमु कोइम्ब्रा चूँकि को पोर्तु जो है वो भी मैस्कुलिन सिंगुलर है तो फ्रिउ, फ्रिउ रह गया। लेकिन अगर हम उल्टा बात करते हैं कि कोइम्ब्रा ए ताऊ फ्रिए कोमु उ पोर्तु तो ये हो सकता था क्योंकि कोइम्ब्रा जो है फेमिनिन है, सिंगुलर है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एस्ता काज़ा ए ताऊ कारा, कारा क्यों हुआ? क्योंकि काज़ा है, ठीक है? और एस्ट भी यहाँ पे एस्ता क्यों बदला? काज़ा क्योंकि इस पे भी हम आज आगे रिवीज़न करेंगे, ठीक है? तो इस पे जितना भी आप खुद भी सोच सकते हैं आपके आस-पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ इतनी ऐसी है, जितनी वो, है ना? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते रहिए, इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपकी जो है वोकैब्युलरी भी अच्छी होगी, ठीक है? यहाँ पे कुछ एक ये आपका होमवर्क था कि यह बहुत पुरानी किताब है, तुम राम से अधिक धनी हो, वह तुमसे बड़ा नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हमने पिछले क्लास में किया था, उसके यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी हैं, ठीक है? इसमें 3 में आपको याद रखना है कि जब हम बड़े की बात करते हैं, ग्रांद की बात करते हैं, तो जैसे इंग्लिश में भी हम मोर बिग नहीं बोल सकते, है ना? बिगर हो जाता है ना? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइस और ग्रांद का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब भी ये फ़ॉर्मूला होगा, तो वो किसमें बदल जाता है? मयोर में। और इस पे मैं बार-बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, ठीक है? तो इसलिए एल नॉए मयोर दू के तू, है ना? अगर आप तुमसे वह बड़ा नहीं है, तो वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? मयोर। अगर बड़ा है तो एले मयोर दू के तू, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है मयोर पियोर और मिल्योर ये 3 हैं
जो माइस और बै का अगर कॉम्बिनेशन है तो मिल्योर हो जाएगा, माइस और माल का कॉम्बिनेशन है तो वो पियोर हो जाएगा, और माइस और ग्रांद का कॉम्बिनेशन है तो मयोर हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये आपका होमवर्क था, है ना। तो ये यहाँ पे इसको हम जो है देख सकते हैं अभी। आप में से कुछ लोगों ने इसको काम करके भेजा भी है, तो साथ में हम दोनों यहाँ कर लेते हैं। हैं ठीक है, तो इजर आपने देखा होगा, और इसमें आई के ऊपर एक्सेंट है ना। तो इजर इसको हमें एक्सर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक्स भी हमने पीछे शुरुआत के क्लासेस में देखा है कि एक्स जो है वो भी श का काम करता है, चूंकि इसके आगे और पीछे वॉवेल है, तो ये एक्स भी यहाँ पे और श भी एक तरह से शीर्ष हम पढ़ते हैं ना इसको पुर्तगाली में, तो ये भी किसका काम करता है कि जैसे कोई एस हो, है ना, तो उसके एस के अगर आगे और पीछे कोई वॉवेल होगा तो एस किस में बदल जाता है, ज में। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इजर सीसीओ, है ना। और सी यहाँ पे सी के बाद आई आता है, तो इस तरह के जो कम्बिनेशन है हमने पहले पीछे देखा है ना। तो सी के बाद कभी भी आई आएगा तो कभी भी इसको क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, स। तो सिनेमा, CINEMA, है ना। तो उसको हम किनेमा नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ना है हमें, सिनेमा। ठीक है, CA आएगा वो भी स होगा, है ना। लेकिन अगर CA आएगा तो वो क होगा, जैसे कार्ला, कार्लूस, कतरीना, कार्ता, तो इन सब में सी के बाद कौन सा वोवेल आ रहा है, आ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सी के बाद कौन सा वोवेल आ रहा है, उसके हिसाब से सी का उच्चारण क भी हो सकता है और स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पीछे के शुरू के जो वीडियो हैं 2-3, उनको आप 1-2 बार देखें तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है कि उतना जितना, है ना। अब हिंदी में भी क्या है कि उतना जितना जो है जिस सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से उतना जितना भी बदलता है ना। कि राधा उतनी मोटी है जितनी जितनी सरला, है ना। तो उतना भी बदल रहा है, जितना भी बदल रहा है, मोटा भी बदल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही पुर्तगाली में भी काम होगा। तो अमाय दु पेद्रु ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाय दु पेद्रु ए। आपको मालूम है कि ताऊ और कोमू ये फिक्स है, अब इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपाथिको, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय, क्या है, फेमिनिन सिंगुलर, तो वो एडजेक्टिव भी किस में बदल जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर में। ठीक है, तो अमाय दु पेद्रु ए ताऊ सिंपाथिका कोमू कोमू उ पाई। ठीक है, अमाय दु पेद्रु ए ताऊ सिंपाथिका कोमू उ पाई ओ, ठीक है, या उ से उ पाई, ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, पाई का मतलब क्या है पता है आपको, सिर्फ पाई अगर इस्तेमाल करते हैं तो पिता, है ना, और अगर माँ इस्तेमाल करते हैं तो माता, है ना। तो माता पिता, और ये जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सजीव करता है ना, तो उनका जो है लिंग, उनका जो वचन है वैसे ही होगा जैसे हिंदी में है, भारतीय भाषा में है ना। उनका जेंडर नंबर बिल्कुल इक्वल होगा जितने भी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो जैसे माता पुर्तगाली में भी स्त्रीलिंग है, और माएँ उल्टा मैं बोल रहा हूँ, माएँ पुर्तगाली में स्त्रीलिंग है और माता हिंदी में स्त्रीलिंग है ना। लड़का, गाय, है ना, कुत्ता, तो इनका जेंडर हमेशा एक जैसा होगा। बस अंतर कहाँ होगा, नॉन एनिमेट जो निर्जीव हैं, है ना, जो उनके उनके वहाँ पे अंतर हो सकता है। जैसे किताब एक निर्जीव वस्तु है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में, वो किताब स्त्रीलिंग है ना। लेकिन पुर्तगाली में किताब लिव्रो क्या है, मैस्कुलिन है। तो इसलिए जब भी आप कोई नया निर्जीव है ना, नॉन एनिमेट कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी शब्द के बारे में सीखें, तो वहाँ कहीं आस-पास आप मार्क कर दें कि ये किस में है, ये मैस्कुलिन में है, फेमिनिन में है। ठीक है? तो Amado do Pedro é tão simpática como o seu pai, ठीक है? As minhas irmãs são, ठीक है? São tão inteligentes como eu, ठीक है? एक बार फिर से, हमें पता है कि ताऊ कभी नहीं बदलेगा, कोमू कभी नहीं बदलेगा। बीच में जो एडजेक्टिव आएगा
उसको बदलना है, अगर वो बदलने वाला होगा तो। जैसे सिंपैथी को हमें पता है कि जितने भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं वो हमेशा उनके 4 रूप होते हैं। जैसे हिंदी में जो एडजेक्टिव आ पे खत्म होते हैं, है ना? जैसे मोटा, मोटे, मोटी, मोटियाँ एक तरह से, है ना? तो यहाँ पे हम कौन-सा एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट पे जो खासकर जो किसी त या र इन पे जो खत्म होते हैं, त पे खासकर त पे खत्म होने वाले जो है नहीं बदलते उस जेंडर पे, वो सिर्फ़ नंबर पे बदलते हैं। चूँकि यहाँ पे एस मीन यस एयर में सब्जेक्ट किस में खत्म हो रहा है? प्लूरल में। तो ये भी किस में चला जाएगा? प्लूरल में, ठीक है? तो as minhas irmãs são tão inteligentes como eu, ठीक है? As minhas irmãs मेरी बहनें, ठीक है? मेरी बहनें उतनी तेज हैं जितना मैं, ठीक है? तो as minhas irmãs são tão inteligentes como eu, ठीक है? तीसरा देखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ तो जो फिक्स है उसको कि ताऊ और कोमू। बीथोवन, है ना? आप सबको पता होगा बीथोवन बहुत बड़े संगीतकार हैं, है ना? तो बीथोवन é tão famoso, ठीक है? como o Mozart, ठीक है? तो बीथोवन और मोज़ार्ट दोनों भी जो है कि अगर हम यूरोपीय संगीत की बात करते हैं तो दोनों दोनों बहुत जो है कि लेजेंडरी फिगर हैं, है ना? दोनों बहुत ही महान क्या कहते हैं, महान व्यक्तित्व हैं यूरोपीय संगीत में, है ना? तो बीथोवन é tão famoso como Mozart, तो बीथोवन इज़ एज़ फेमस एज़ मोज़ार्ट, है ना? बीथोवन उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने मोज़ार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे फ़मोज़ू फ़मोज़ू में ही रह गया, क्यों? क्योंकि बीथोवन भी यहाँ क्या है कि मैस्कुलिन और सिंगुलर में। एस्ट एक्सरसिशियो ए, ठीक है? ए यहाँ पे भी ताऊ आ जाएगा, ताऊ और कोमू, है ना? फिक्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एडजेक्टिव कौन-सा है? फ़ासिल। तो एस्ट एक्सरसिशियो ए ताऊ फ़ासिल कोमू उ exercício anterior, ठीक है? como o exercício anterior। अब फ़ासिल भी जो है, ये भी एक ऐसे एडजेक्टिव्स में से है जो कभी जेंडर पे नहीं बदलते, है ना? तो ये सिर्फ़ नंबर पे बदलते हैं। अगर प्लूरल होता है यहाँ सब्जेक्ट, है ना? तो ये फ़ासिल बदलता है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर में है तो फ़ासिल चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, दोनों में वो एक ही फ़ॉर्म में रहेगा, वो है फ़ासिल, ठीक है? तो este exercicio é tão fácil como o exercício anterior, anterior, है ना? पीछे वाला और est अभी वाला, है ना? तो anterior e próximo, ठीक है? और posterior ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? A tua comida não é, ठीक है? एक बार फिर यहाँ पे ताऊ फिक्स है और como फिक्स है, उसके बीच में हमें एडजेक्टिव लगाना है, तो a tua comida não é tão boa como द कुमुद मिन्या माय, है ना? यहाँ पे द क्यों है? यहाँ पे जो बाकी चीज़ है कोमु अतुआ कुमिदा नावे ताऊ बोवा कोमु, ठीक है? यहाँ पे कुमिदा, ठीक है? द मिन्या माय, ठीक है? तो इस वजह से क्या है, कई बार पुर्तगाली में ये भी होता है, चूँकि ये कुमिदा जो है कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि तुम्हारा खाना उतना अच्छा नहीं है जितना मेरी माँ का। हिंदी में भी हम ऐसे कर सकते हैं बाद में, जितना मेरी माँ का खाना अच्छा है ना? तो हमें बार-बार जो है खाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम पुर्तगाली में भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे अ जो है मैं यहाँ समझने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन 90-95% टाइम्स जो है कि पुर्तगाली लोग नहीं इस्तेमाल करते। तो "A tua comida não é tão boa como a comida da minha mãe"। अब यहाँ पे "bem" जो है, हमने पीछे इसके बारे में देखा था, "bem" थोड़ा-सा एक अलग केस है। तो इसके क्या-क्या रूप हो सकते हैं? bom, bons, boa और boas। तो ये 4 रूप हो सकते हैं "bem" के, ठीक है? तो यहाँ पे चूँकि फेमिनिन सिंगुलर में है, तो किसमें बदल जाएगा वो? फेमिनिन सिंगुलर में, ठीक है? तो हालाँकि बहुत बार जो है कि बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है और उसको हम बदलते नहीं हैं। तो ये आपके ऊपर है, कई बार बदल भी सकते हैं, कई बार नहीं भी बदल सकते हैं, ठीक है? लेकिन बै से भी हम 4 रूप बना सकते हैं, बों, बोंस, बोआ, बोअस। तो ये अपने आप में एक अलग रूप है, अलग फ़ॉर्म है, थोड़ा-सा इर्रेगुलर फ़ॉर्म है, लेकिन ठीक है? इसको भी जानने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार पुर्तगाली इसको भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो "A tua comida não é tão boa", ठीक है? तुम्हारा खाना उतना अच्छा नहीं है जितना मेरी माँ का। ठीक है? सो योर फूड इज़ नॉट
एज गुड एज ऑफ माई मदर, है ना। एल नाउ ए, ठीक है, एल नाउ ए ताओ इनकी inquieto como, ठीक है, ele não é tão inquieto como as crianças, ठीक है। So he is not क्या कह सकते हैं inquieto को, he is not so restless as any children, है ना, as children, ठीक है। तो वह इतना चंचल नहीं है जितना कि बच्चे, ठीक है। तो el no es tão inquieto, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे एला होता तो inquieto भी किस में बदल जाता है, inquieta में, है ना। तो inquieto जो है कि जो शांत होके बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो अशांत तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बहुत चंचल, ठीक है। सेरा कुतेउ कजाकू ए, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पे एक डाल देते हैं कारू, है ना। कारू क्या है, महंगा, ठीक है। सेरा कुतेउ कजाकू ए ताऊ कारू कोमू, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट में कोमू उ कजाकू दू जुआओ, ठीक है। ये अगेन जैसे हमने अभी खाने के कॉन्टेक्स्ट में देखा था वैसे यहाँ पे भी है कि चूंकि हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कजाकू के बारे में बात कर रहे हैं तो दोबारा हमें कजाकू रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिराक, तो जब भी कोई हमें यस नो वाले सेंटेंस बनाने हैं, है ना, कि क्या कल वो आएगा, क्या कल सुबह काम पे आओगे, क्या, है ना, तो इस तरह के जो हाँ या ना वाले जो सवाल होते हैं उसके लिए हम पुर्तगाली में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिराक, ठीक है। Será que o teu casaco é tão caro como do João? ou como o casaco do João, ठीक है। क्या तुम्हारा कोट उतना महंगा है जितना जॉन का, जुआओं का, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से हम बना सकते हैं। तो जब भी हमने कई सारे तरीके देखे क्या कहते हैं, तुलना करने की, कंपैरिजन करने की, है ना। तो एक तो है कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं है ना। और दूसरा है कि दो लोगों के बीच में तुलना है ना, कोई ज़्यादा है कोई कम है। और तीसरा यहाँ पे हम जो ये कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि बराबरी की बात है ना। तो ये तीनों 3-4 तरीके हैं। तो इसको आप लोग बार-बार जो है इस पे अपने तरीके से और भी कॉन्टेक्स्ट और भी सेंटेंस वगैरह बनाकर आप जो है, जो लिंक आपको दिए गए उस पे आप भेजते रहें अपने सेंटेंसेस। अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो कुछ एक सवाल लिए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, अगला जो है कि जो वेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो जो यह है वह है ना। तो ये जो है कि ना इंग्लिश में ना हिंदी में जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते, नंबर के हिसाब से बदलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, लेकिन पोर्चुगीज़ में नंबर के हिसाब से भी बदलते हैं और जेंडर के हिसाब से भी बदलते हैं, है ना। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो यह है ना, अगर वो किसी मैस्कुलिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एस्ट होगा, फेमिनिन और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एस्टा होगा, मैस्कुलिन और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एस्टेस होगा, और फेमिनिन और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एस्टेस होगा, है ना। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो लास्ट लेटर है, अक्षर है ए, है ना, वो बदल जा रहा है किसमें, आ, है ना। और इसी का प्लूरल बनाना है तो इसी में आप एस लगा दीजिए तो प्लूरल हो गया, है ना। और इसका प्लूरल बनाना है एस्ट, इसी में आप एस लगा दीजिए तो इसका प्लूरल हो गया, एस्ट, एस्टेस, एस्टा, एस्टेस, ठीक है। थोड़ा सा बदल जाएगा और लेकिन स्ट्रक्चर और आइडिया यही रहेगा। तो एस, ठीक है, एस, है ना। तो एस्ट यह है और एस वह के लिए, ठीक है, जो आपसे दूर है लेकिन जिसको आप बता रहे हैं शायद उसके पास में है ना। तो एस, अब एस का प्लूरल क्या हो जाएगा, एसेस, और एस का फेमिनिन सिंगुलर क्या है, एसा, और फेमिनिन प्लूरल क्या है, एसेस, ठीक है। तीसरा है अकेल। जो अकेल कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं या दिखा रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो चीज़ आपसे भी उतनी ही दूरी पर है जितनी कि आपके जिसको आप बता रहे हैं उससे, है ना। तो इक्विडिस्टेंट पे है, तो इक्विडिस्टेंस पे है तो अकेल, है ना। और ये भी बदलेगा जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर किताब की बात करते हैं, चूंकि लिवरू जो है मैस्कुलिन सिंगुलर है पुर्तगाली में, तो अकेल लिवरू। अगर कनेता होगा तो अकेला कनेता, अगर लिवरुस होंगे तो अकेलस लिवरुस, और अगर कनेतस होंगे तो अकेलस कनेतस, ठीक है।
इसके अलावा जो है कि दूसरा भी है उ औत्रु, है ना, दूसरा, दूसरी, है ना, दूसरे, दूसरी, या एक तरह से लिटरली दूसरियां, है ना। उमेशमु, उमेशमु क्या है, वही, है ना। तो ये भी जो है नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा। हालांकि वही और इंग्लिश में हम कई बार इस्तेमाल करते हैं सेम और द सेम, है ना, तो वो बदलता नहीं, लेकिन पोर्चुगीज में वो बदलेगा, है ना। तो और आखिरी है ताल, ताल जो है जेंडर के हिसाब से तो नहीं बदलता, लेकिन नंबर के हिसाब से जरूर बदलेगा। तो ऐसा हिंदी में, हालांकि ऐसा, ऐसी, ऐसे, ऐसी, है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोर्चुगीज में ताल, ताल, ताइश, ताइश। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सिर्फ नंबर के आधार पे बदल रहा है, जेंडर के आधार पे नहीं। इसको छोड़ के बाकी सब में जो है वो नंबर के आधार पे भी बदल रहा है और जेंडर के आधार पे भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इस पे हमने पिछले क्लास में भी देखा था, है ना। तो इस पे आप लोग और देखिएगा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो अभी हम कुछ इस पे क्वेश्चंस ले सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं। este livro é mais caro do que o outro, है ना, एक तरह से यहाँ कंपैरिजन भी हो गया, है ना। तो este livro é mais caro, है ना, मोर कॉस्टली एक तरह से, और कॉस्टलियर, है ना, देन द अदर बुक। ठीक है, estes trabalhos são bem pagos। ठीक है, so bem pagos, pago is paid, it's a participle form। ठीक है, bem pagos, well paid। ठीक है, तो these works are well paid, है ना। तो ये ऐसे काम है जिसके लिए अच्छे पैसे दिए जाते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं bem pago या bem pagos, है ना। bem pagos क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है मैस्कुलिन प्लूरल में है, तो ये भी bem pagos। esse Europaz que marca muitos golos। ठीक है, तो एस यूरोपास के एस, एस, है ना। सो कोई किसी खिलाड़ी की तरफ आप इशारा करके बोल रहे हैं कि हाँ ये वो लड़का है जो बहुत गोल करता है ना, तो क्या हो गया, एस। एसेस टेलीमोविस नाउ साउंड नोव्स, है ना। तो जिन जिन किसी, आप यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, और उनकी तरफ दिखा के आप बोल रहे हैं कि हाँ वे मोबाइल जो है नए नहीं हैं। सो दोज मोबाइल फोन्स आर नॉट न्यू। ठीक है, aquele livro é tão interessante que vou comprá-lo amanhã। ठीक है, so that book is so interesting that I'm going to buy it tomorrow, है ना, buy it, है ना। तो कई बार it के लिए भी हम जो है इष्टु वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसके बाद आएगा, या फिर ये फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस पे हम अभी और बाद में और देखेंगे। तो comprá-lo amanhã, por favor dê-me mais bolo de arroz। ठीक है, तो प्लीज गिव मी वन मोर केक, राइस केक। ठीक है, बोलू द अरोज। O mesmo rapaz canta e dança no concerto। o mesmo, है ना, इसके पहले हमने किसी बच्चे की बात कर ली है, लड़के की बात कर ली है, और हम बता रहे हैं कि the same boy sings and dances in the concert, है ना। o mesmo rapaz, तो यहाँ पे o mesmo the same, वही, है ना, वही लड़का नाचता भी है, गाता भी है। ठीक है, कहाँ, कॉन्सर्ट में। Ninguém quer fazer os tais trabalhos, ठीक है। So ninguém, no one wants to do such works, है ना। तो ऐसे काम कोई नहीं करना चाहता, है ना। तो ऐसे, चूंकि हिंदी में भी प्लूरल में है, पोर्चुगीज में भी प्लूरल में जाएगा, लेकिन हिंदी का ऐसा जो है वो जेंडर के हिसाब से बदलता है, नंबर के हिसाब से, ऐसा, ऐसी। लेकिन पोर्चुगीज में सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलेगा, ताल और ताइश। अगर ये trabalho, ninguém quer fazer o tal trabalho, ऐसा काम कोई नहीं करना चाहता, तो क्या हो जाता, उ ताल त्रबाल्य। लेकिन ऐसे काम कोई नहीं करना चाहता, तो ताइश त्रबाल्युस। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फासिल, फासेश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नसियोनाल। ठीक है, नसियोनाल, है ना, नेशनल, एक तरह का एडजेक्टिव है ये भी। तो इसका अगर हम प्लूरल बनाना होता तो क्या हो जाता, ए एल के जगह ए आई एस हो जाता, तो नसियोनाइस। ठीक है, नसियोनाइस। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे है उत्रबाल्यू फासिल, ओ este trabalho é फासिल। ठीक है, फासिल, अगर बहुत फासिल है, बहुत आसान है, फासिल का मतलब है आसान, इजी, तो क्या हो जाता है, मुइतु फासिल। ठीक है, अगर बहुत आसान नहीं है तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नौ ए मुइतु फासिल। ठीक है,
अगर कई बार है ना आसान नहीं है, लेकिन अगर हमें कहना है कि इतना भी आसान नहीं है, तो नाउ ए हम वहाँ पे भी ताऊ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ए ताऊ फासे, ठीक है? इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम ताऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी। अब इन दोनों सेंटेंस में अगर ये प्लूरल में चले जाएँ, है ना? एस्ट को हम बदल देते हैं एस्टेस, एस्टेस तो एस्टेस trabalhos não são, ठीक है? Não são अम, muito fáceis, ठीक है? तो estes trabalhos não são muito fáceis, तो these works are not so easy, ठीक है? और não tão fáceis ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, so these works are not so easy। तो ताऊ जो है हमने अभी पीछे भी देखा था कि कभी भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कभी नहीं बदलेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट फिक्स है, ताऊ ताऊ ताऊ, ठीक है? nacional nacionais, os produtos nacionais são mais caros, उल्टा करते हैं उसको, menos caros do que os internacionais, ठीक है? तो नेशनल प्रोडक्ट्स आर लेस कॉस्ट लेस कॉस्टलियर देन द इंटरनेशनल, है ना? तो उस प्रोडक्टस nacionais, तो nacional देखिए किसमें बदल गया, nacionais। तो एल पे जितने भी एल पे ख़त्म होते हैं या आईएल पे ख़त्म होते हैं, तो आईएल पे जो ख़त्म होंगे वो किस में बदल जाएंगे, एआईएस में, और जो एएल पे ख़त्म होते हैं वो एआईएस में। तो ये भी एक यहाँ पे रूल भी सीख लिया हमने कि जितने भी एडजेक्टिव हैं जो आईएल पे ख़त्म होंगे वो ईआईएस पे उनका प्लूरल होगा, और जो एएल पे ख़त्म होते हैं वो एआईएस में ख़त्म होंगे प्लूरल, और इनका भी जो है जेंडर नहीं होता है, ठीक है? तो यह काम आसान है, तो वहाँ पे काम चूँकि पोर्चुगीज़ और हिंदी दोनों में मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे तो फासिल ही है। और अगर कोई यह खाना आसान है, मान लीजिए comida है ना? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, esta comida é fácil de fácil de preparar, ठीक है? This food is easy to prepare, है ना? So esta comida é fácil, ठीक है? चूँकि comida यहाँ पे फेमिनिन है, तो इसकी वजह से est किस में बदल गया, esta। esta comida é fácil, बस यहाँ पे देखिए फासिल यहाँ पे और यहाँ पे एक ही रूप में है, तो जो भी एडजेक्टिव एल पे खत्म होता है या आईएल पे खत्म होता है या एएल पे खत्म होता है, वो जेंडर पे नहीं बदलते, सिर्फ नंबर पे बदलते हैं, ठीक है? तो फासिल फासेis, nacional nacionais, ठीक है? तो इसको मैं इसको आज फिर से देखते हैं। तो जो ये एक तरह से जो पीले वाले कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, ना नंबर के हिसाब से, ना जेंडर के हिसाब से, ठीक है? तो अगर कई बार कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि हम इनको जो बदलते हैं, जो वेरिएबल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, उनकी जगह हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जो नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना? निर्जीव चीज़ों की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई बार उके इश्तु, है ना? मान लीजिए मेरा मोबाइल है, उके इश्तु, ठीक है? ओ उके या उके एस्ट, ठीक है? ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की संभावना है। लेकिन इश्तु के साथ ये है कि कभी भी हम इश्ता नहीं हो सकता, इश्तुश नहीं हो सकता, एस्तश नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये है। ठीक है? तो एस्ता, एस्टेस, एस्टेस, तो नॉर्मल डेमोंस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा इतर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? कई बार ये भी इस्तेमाल होता है इश्तु, इश्तु, ठीक है? इश्तु, इश्तु, ठीक है? तो ये है। इस अगर आपके नज़दीक है तो इश्तु, और अगर आपसे दूर है कोई चीज़ तो इस्सु, ठीक है? यहाँ पे भी 2 एस रहेंगे, और एस में भी देखिए 2 एस हैं, तो एस इस्सु, ठीक है? इश्यू, 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 इश्यू। लेकिन अगर नॉर्मल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो एस, एसा, एसेश, एसेश, ठीक है? उसके बाद अकेल, अकेल, अकेला, अकेलश, अकेलश, ठीक है? अकीलू, 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 अकीलू। अगर हम इनवेरिएबल वाली बात करेंगे तो वो कभी नहीं बदलते, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है। तो यहाँ पे हमने जो देखा है, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये वेरिएबल हैं, है ना? अब हमने यहाँ पे क्लियरली देख लिया,
ये सारे वेरिएबल हैं, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे जो है नंबर पे भी वैरी करते हैं और जेंडर पे भी, ठीक है? आखिरी वाला जो है ताल वो सिर्फ़ नंबर पे। अब उसके बाद हमने यहाँ कुछ एक एग्ज़ाम्पल देख लिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख लिए, यहाँ पे अब कंपैरिज़न देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल रह रहे हैं ना, ऊके ईश्तु, ठीक है? ऊके ईश्तु। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो आप लोगों से, चूँकि अगर ये मोबाइल दूर है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं इस्सु ए उमा कनेता और इस्सु ए उ तेलेमोविल। चाहे वो कनेता हो, तेलेमोविल हो, कुछ भी हो, ये इस्सु या इस्सु ही रहेगा, इस्सा नहीं होगा, ठीक है? अब कोई चीज़ है मैं आप लोगों के पास देख रहा हूँ, दूर है मुझसे, तो मैं क्या पूछूँगा? उके इस्सु, ठीक है? वह क्या है? तो कोई आप में से बोल सकता है क्या? इस्टु é telemóvel do João, ठीक है? सो यह जुआओं का मोबाइल है, ठीक है? तो इस्टु जो आपके पास है, इस्सु जो आपसे दूर है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे और सामने वाले से, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है ना? या इक्वी डिस्टेंट है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अकीलू। ओके अकीलू, अकीलू या मोशीला द कार्ला। चूँकि मोशीला यहाँ पे आर्टिकल देखिए, अगर भले ही आपको मोशीला का मतलब नहीं पता हो, लेकिन आर्टिकल है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि मोशीला क्या है? फेमिनिन है। अगर आप नॉर्मल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते तो यहाँ पे क्या होता? अकेला होता, अकेला या मोशीला द कार्ला। लेकिन जो इनवेरिएबल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ना वो नंबर में बदलेगा ना जेंडर में, तो अकीलुए या मोशीला द कार्ला। तो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जब आप किसी एक्शन, किसी इवेंट या किसी कॉन्टेक्स्ट को भी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कोरोना के समय में बहुत हो रहा है कि फलां को ये हो गया, वो हो गया। मान लीजिए एक बहुत फ्रीक्वेंट है, वह आदमी मर गया। तो हम क्या बोलते हैं? यह तो बहुत बुरा हुआ। तो यह क्या है? वो आदमी मर गया, इस पूरे मतलब को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम किसमें समराइज़ कर रहे हैं? किससे रेफ़र कर रहे हैं? यह से, है ना? तो बिल्कुल वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पुर्तगाली में भी बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे है, एल जा comprou o carro, है ना? तो ही हैज़ ऑलरेडी बॉट द कार। तो हमें क्या लगा कि हाँ, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कौन-सी अच्छी बात है? जो उसने कार खरीद ली। तो कार खरीदने की जो बात है, वो अच्छी बात है। तो इसको यहाँ पे हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इस पूरे सेंटेंस को एक तरह से, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरे भाव को हम एक तरह से किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं? इस्तु से। तो इस्तु é uma boa notícia, ठीक है? एल perdeu o emprego, ठीक है? perder o emprego, to lose the job, ठीक है? किसी की नौकरी चलेगी। एल perdeu o emprego, ठीक है? तो अब क्या है? थोड़ी ये पुरानी बात हो गई कि isso vai ser muito difícil para a família dele, है ना? That is going to be very difficult. तो what is that? That is the losing the job, है ना? So that is going to be very difficult for his family, ठीक है? aquilo, ओके? नाउ गोज़ टू नादा daquela roupa, ठीक है? ये daquela कहाँ से आया है? एक नॉर्मल अकेल और उसके साथ द मिलके क्या बन गया? daquela। तो नाउ गोज़ टू नादा daquela roupa, ठीक है? तो नॉर्मल डेमोंस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अ, चाहे एस्ट, चाहे एस या चाहे अकेल। अब ये तीनों ही जो है कि नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। अब यहाँ चूँकि रोपा था जो फेमिनिन सिंगुलर में है, तो अकेल बदल गया अकेला में, है ना? तो दकेला। और यहाँ द क्यों क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि गोश्तों के साथ द लगता ही लगता है। तो नाउ गोश्तु नादर दकेला रोप, ठीक है? इसी चीज़ को हम हटा सकते हैं या दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इनवेरिएबल प्रोनाउन के साथ भी बोल सकते हैं, दितेस्तु दकीलू। तो ये दकीलू किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, रोपा को। मैं, ठीक है? आई हेट इट, है ना? कई बार हम इंग्लिश में इसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इस इट का काम ये कर रहा है अकीलू, आई हेट इट। तो इश्तु, इस्सु और अकीलू कई बार जो है इंग्लिश में हम जो इट इस्तेमाल करते हैं या हिंदी में इसको या तो या उसको, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन वेरिएबल जो बदलते नहीं हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? नाउ मैं सिंटू निन्यू सबोर। आजकल कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना के एक लक्षण में से एक ये भी है कि आपको कोई टेस्ट नहीं आया, है ना? तो सबोर इज़ टेस्ट, निन्यू सबोर, है ना? हम इस पे बात कर चुके हैं कि पोर्चुगीज़ में डबल नेगेशन इस्तेमाल होता है, तो नाउ एक नेगेशन है
और निन्यू दूसरा नेगेशन है, डबल नेगेशन है ना। तो ये बहुत पर्टिकुलर है पोर्चुगीज में, इंग्लिश में या हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो नॉम सिंतु निन्यू सबोर है ना। तो सिंतु किससे आया है, सेंतिर से टू फील। सो आई डोंट फील एनी टेस्ट, ठीक है, मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा है ना, मुझे कोई स्वाद महसूस नहीं हो रहा, लग नहीं रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉम सिंतु निन्यू सबोर, ठीक है। इस्तु नॉए बो, सो दिस इज नॉट गुड, व्हाट इज दिस कोई यहाँ पे चीज नहीं है ना, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, या ये दिस क्या है कि स्वाद नहीं आना है ना। तो ये कोई एक एक्शन है, कोई इवेंट है, कोई एक आइडिया है ना। तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो isto não é bom, deves consultar o médico, you should consult the doctor, ठीक है। तो ये dever एक तरह से शुड है ना, कई बार ये मस्ट भी हो सकता है, तो हम आगे देखेंगे कैसे हम अंतर करते हैं उसे। तो देवस कंसुल्टारो मेडिको, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, और तो ठीक है, या यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल वगैरह ये सब देखते रहें आप, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं क्वेश्चंस, ये सब आप खुद भी कि आपकी उम्र क्या है, आपका आपके 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 स्कूल का नाम क्या है, आपके जहाँ आप काम करते हैं उसका पता क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद सोचते रहें, बनाते रहें, है ना। फिर पॉसेसिव्स हैं, मेरा, मेरे, है ना, तुम्हारा, तुम्हारे। तो बिल्कुल जैसे हिंदी में बदलता है मेऊ मेउस, मेरा, मेरे, मेरी, मेरियाँ, है ना। तो उसी तरह से पुर्तगाली में बदलता है, बस ये यहाँ पे इसको छोड़ के देल देला, है ना। तो इसको भी आप देखते रहें, करते रहें, कोई दिक्कत हो तो आप पूछें, अगली क्लास में ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे और भी ये सभी कॉन्टेक्स्ट हैं क्वेश्चंस वगैरह के पूछने के, तो इनको आप देखते रहें, इन पे काफ़ी बार हम काम कर चुके हैं। और या अभी भी दिक्कत हो तो पीछे के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी आगे हम जो चीज़ें बढ़ते जाएंगे वो इसी से बहुत जुड़ी हुई रहेंगी। तो वर्ब्स के कंजुगेशंस हैं, है ना, तो इनको भी आप देखें। और अभी भी जो है हर रोज़ कोशिश करें 2-4 वर्ब आप खुद डिक्शनरी से या जो हमने काम दिए हैं आपको उसमें से लेके आप खुद उसको कंजुगेट करें, उसे सेंटेंस बना के, और अब आपके पास लिंक है, लिंक में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनको भी बार बार आप देखते रहें, ठीक है। तो उसको भी देखें आप, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज हैं, करते रहें। तेर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज एक हम नया कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, एक नया टेक्स्ट देखते हैं कि जो है कि एक आदमी जो है डॉक्टर के पास गया है, और वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद आप कुछ एक जो कि मिनिमम जो वोकेबलरी है, हाँ, मिनिमम जो वोकेबलरी है उसके लिए जो है डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको किन किन शब्दों को जानने की ज़रूरत है ना। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोग भी चाहे तो मेरे पीछे पढ़ सकते हैं या सुनने अच्छे से बाद में। O Tomás está com febre e com dores de cabeça, por isso vai ao médico. No médico. Tomás, bom dia, senhor doutor. Médico. Bom dia, Tomás. Tomás, senhor doutor, estou a sentir-me muito mal. Tenho febre e dores de cabeça desde terça-feira. Médico. Pode abrir a boca? Diga ah. Tomás. Ah. Ei, 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 ei. Ei, senhor doutor, dói-me a garganta. Médico. O senhor tem a garganta inflamada. Vou receitar-lhe um antibiótico para a infecção da garganta e uns comprimidos para a febre. O senhor tem que tomar o antibiótico de 8 em 8 horas. Tomás. 3 vezes ao dia? Médico. Claro, senhor Tomás. E sempre depois da refeição. Tomás. Obrigado, senhor doutor. E bom dia. médico. Bom dia e as melhoras. ठीक है। तो ये टेक्स्ट जो है एक जो हमने शुरू में आपको किताब सजेस्ट की थी अप्रेंडर पोर्तुगेज, उससे है। तो ये भी है, कर सकते हैं आप लोग जो है, अगर आप इस किताब को खरीद सके, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे ड्रिल्स हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विजिता और मेडिको, मेडिको क्या है, डॉक्टर, ठीक है।
तो लेकिन डॉक्टर एक प्रोफ़ेशन के रूप में, तो कभी भी डॉक्टर को बुलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दोतोर, ठीक है? लेकिन अगर हम कि वह डॉक्टरी कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? मेडिको। लेकिन अगर डॉक्टर से आमने-सामने आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? doutor, ठीक है? तो, o Tomás está com febre, febre, fever, e com dores da cabeça, dores da cabeça, ठीक है? cabeça सर, e dores, dores, dor क्या हो गया? सिंगुलर, दर्द, dores, ठीक है? हिंदी में या इंग्लिश में इसका प्लूरल नहीं है, पोर्चुगीज़ में लेकिन इसका प्लूरल हो सकता है, तो dores da cabeça, por isso, ठीक है? por isso, ये दोनों शब्द एक साथ मिलके एक एक्सप्रेशन है, वो है therefore, that's why, इसलिए, है ना? अतः, por isso, vai ao médico, ठीक है? और यहाँ ao क्यों लगाया है? हमें मालूम है कि ir के साथ हमेशा हमें या तो अ प्रीपोज़िशन लगाना है या तो पर प्रीपोज़िशन लगाना है। दो में से एक तो लगाना ही लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे चूँकि हम डॉक्टर के पास गए हैं और लंबे समय के लिए नहीं गए हैं, है ना? भगवान ना करे किसी को लंबे समय वहाँ रहना पड़े, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? शॉर्ट टर्म के लिए जो इस्तेमाल करते हैं प्रीपोज़िशन वो है प्रीपोज़िशन ए, ओ आ पोर्चुगीज़ में, और मेडिको के लिए आर्टिकल क्या है ना? मेडिको के लिए आर्टिकल है ओ, तो वाई और मेडिको। अगर यहाँ पे मेडिका होती तो ये क्या हो जाता आ, तो आ और आ मिलके क्या हो जाता है? जुड़ जाते हो और वहाँ पे हम उस पे जो है acento agudo लगाते हैं, ठीक है? तो no médico, Tomás, bom dia senhor doutor, है ना? तो सिन्योर पता है आप सबको doutor, सो मिस्टर डॉक्टर, लिटरली जो है मिस्टर डॉक्टर, गुड मॉर्निंग मिस्टर डॉक्टर, médico, ठीक है? médico, médico. Bom dia, Tomás. Senhor doutor, estou a sentir-me muito mal, ठीक है? Senhor doutor, मिस्टर डॉक्टर, है ना? Estou a sentir-me muito mal. ये स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लास में देखा था कि estar प्रीपोजिशन आ और उसके साथ में वर्ब, है ना? तो कुछ है जो चीज़ कंटिन्यूअसली आप, है ना? कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खाँसी हो रही है। कहने का मतलब कि ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो खत्म नहीं हुई हैं, रुक नहीं रही हैं, है ना? तो esto a sentir-me, है ना? तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, वर्ब कौन-सी है? sentir-se, और sentir-se अभी हम इस पे हमने पीछे भी काम किया है, अगर इस पे भी किसी को दिक्कत हो तो पीछे के वीडियो को आप ज़रूर देखें, रिफ्लेक्सिव वाले वीडियो को। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में स किसमें बदल जाता है? म में। तो estou a sentir-me muito mal, ठीक है? estou a sentir-me mal, mal is bad, muito mal, very bad, तो आई एम फीलिंग वेरी बैड, ठीक है? सो मिस्टर डॉक्टर, आई एम फीलिंग वेरी बैड. Tenho febre e dores de cabeça desde terça-feira. Tenho febre, ठीक है? I have fever and headache. लिटरली हम यहाँ headaches बोल रहे हैं, है ना? तो dores de cabeça, cabeça is the sir, head, and dores de cabeça, headache. desde terça-feira. अब आपको मालूम है कि desde क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम एक पॉइंट बता रहे हैं, तो terça-feira क्या है? मंगलवार, है ना? तो ये एक पॉइंट है। अगर हमें 3 दिनों से दर्द हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते? a 3 dias, ठीक है? तो एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंटली पोर्चुगीज़ में, तो कोई अगर आप इंटरवल किसी पीरियड, किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और अगर किसी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे desde, since, ठीक है? तो डॉक्टर फिर से, पोद अब्रीरा बोका, पोद इस पे भी हम ये क्या है? एक मॉडल वर्ब है ना? किससे आया है? पुदेर, पुदेर इज़ कैन, है ना? सो कैन यू ओपन द माउथ, है ना? पोद अब्रीरा बोका, ठीक है? बहुत बार लोग यहाँ पे por favor भी लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ इस टेक्स्ट में, ठीक है? तो por favor प्लीज़, तो पोद अब्रीरा बोका por favor, तो पोद अब्रीर, तो जैसे हिंदी में या इंग्लिश में होता है कैन यू ओपन, तो कैन और उसके साथ में जो वर्ब आती है वो कंजुगेट नहीं होती। हिंदी में भी मुँह खोल सकते हैं, तो खोलना जो है या खोल जो है कंजुगेट नहीं करते, सिर्फ सकना को कंजुगेट करते हैं। तो उसी तरह से पुद abrir a boca, कैन यू ओपन द माउथ, दिगा है ना? तो दिगा किस वर्ब से आया है? दिज़ेर, और दिज़ेर से बना दिगा, दिगा क्या है? बोलिए, बोलिए, कहिए, है ना? तो दिगा तोमास आई आई आई, है ना? तो ये बहुत टिपिकल पोर्चुगीज एक्सप्रेशन है, आई आई आई, है ना? कोई दर्द होता है, कोई गलत चीज हो गई, है ना? तो वहाँ पे आई 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 पुर्तगाली इस्तेमाल करते हैं।
Ei, senhor doutor, dói-me a garganta. Ei, senhor doutor, ठीक है, dói-me a garganta, ठीक है। तो garganta क्या है? गला, टंग, है ना, एक तरह से टंग नहीं, क्या कहते हैं उसको, थ्रोट, ठीक है। dói-me a garganta, it pains टू मी, ठीक है। और माई थ्रोट, आई फील पेन इन माई थ्रोट, काइंड ऑफ, है ना। तो दोई में अगरगानता, मेरे गले में दर्द हो रहा है ना। तो दोई में अगरगानता médico. O senhor tem a garganta inflamada, ठीक है, आपके जो है गले में जो है इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या गले में जो है इन्फेक्शन है, ठीक है। तो senhor tem a garganta inflamada, ठीक है, या सूजा हुआ है ना। तो वो receitar लिए um antibiótico para a infecção da garganta, ठीक है। तो वो receitar लिए, ठीक है। सो अगेन ये आपको मालूम है कि ये किसका कंजुगेशन है, ईर वर्ब का। तो जब भी हम ईर, एक वर्ब का कंजुगेशन हो गया तो दूसरा वर्ब जो है अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगी, receitar. सो receitar इज टू प्रिस्क्राइब, दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं उसको receitar. तो वो receitar लिए टू यू, है ना, एंटीबायोटिको, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे, एंटीबायोटिक, बियोटिको, एंटीबायोटिक, per a infecção of, for the infection of, or for the tongue infection, throat infection, sorry, for throat infection e uns comprimidos para a febre, ठीक है, comprimidos, tablets, and some tablets for the fever. तो क्या क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं और कुछ टैबलेट्स दे रहे हैं, किसके लिए, febre के लिए, para febre. O senhor tem que tomar o antibiótico de 8 em 8 horas. 8 em 8 horas, so every 8 hours, ठीक है। सो एवरी 8 आवर्स कहने के लिए पोर्चुगीज में ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, 8 em 8 horas. अगर हर 2 घंटे में किसी को खाना है, किसी को सोना है, किसी को बोलना है, किसी को फ़ोन करना है, तो duas em duas horas, ठीक है। चूँकि horas फेमिनिन में है, प्लूरल में है, तो duas, दोइश नहीं, ठीक है। दूसरा, ताइक तोमार, तो ये एक नया स्ट्रक्चर है, अभी इस टेक्स्ट के बाद हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तेर का कंजुगेशन, चूंकि ये सीनियर किस कॉन्टेक्स्ट में है, सेकंड पर्सन में, वोसे में, तो ताई उसका कंजुगेशन क, और उसके बाद इन्फिनिटिव। तो ये ताई क होता है, कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को कोई चीज़ करनी ही है, हाँ, यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग। तो उस केस में जैसे हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं यू हैव टू, है ना, यू हैव टू टेक, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताइक, ताइक tomaram antibiótico de 8 em 8 horas. tomar 3 vezes ao dia, ठीक है। सो 3 vezes, अगर हर 8 घंटे में लेना है, इसका मतलब क्या है, 3 times a day, है ना। तो 3 vezes 3 times, तो ये वेज, एक वेज अगर 1 टाइम होता तो उमा वेज, और वेज फेमिनिन है, फेमिनिन है, तो 3 vezes, तो वेज बदल गया वेजेस, 3 vezes 3 times ao dia, ठीक है, 3 times a day, ठीक है। médico, claro senhor Tomás, ऑफ कोर्स, सो क्लारो इज द ऑफ कोर्स। कई बार क्लारो जो है कि क्लियर भी हो सकता है, ठीक है, तो कई सारे उसके मतलब हैं, तो यहाँ पे इस क्लारो का मतलब है ऑफ कोर्स मिस्टर थॉमस, e sempre depois da refeição, and always depois de, after, after what, refeição, after the meal, after the food, तो हमेशा खाना खाने के बाद, ठीक है, sempre depois de refeição। यहाँ पे depois de refeição क्या, tem que tomar o comprimido sempre depois da refeição। तो ये इस तरह के जो टेंडेंसी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, पोर्चुगीज में भी है, तो बाकी चीज़ यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। तो sempre depois da refeição। Tomás, obrigado senhor doutor e bom dia, ठीक है, थैंक यू मिस्टर डॉक्टर एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे। médico, bom dia e as melhoras, ये भी एक एक्सप्रेशन है, किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, as melhoras, हमेशा प्लूरल में, as melhoras, ठीक है, as melhoras। किसी ने उसको सर्दी है तो ठीक है, as melhoras, ठीक है। तो ये एक क्या कहते हैं, शिक्षित एजुकेटेड तरीका है किसी को कि गेट वेल सुन वगैरह बोलने का, ठीक है। तो एक तरह से पुर्तगाली में गेट वेल सुन होगा as melhoras, ठीक है, या वेरी सुन तो as rápidas melhoras, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो हमने अगर पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ ले सकते हैं।
कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में ले आएँ। Eu tenho, tu tens, você, ele, या ela tem, nós temos, ठीक है? और इसके बाद vocês, eles, elas, ठीक है? यहाँ पे टोपी आ जाएगी, ताइएँ, ठीक है? तो पहली चीज़। इसके बाद द और क दोनों से जो भी लगाएँ आप, है ना? वो तो बदलेंगे नहीं, ठीक है? तो eu tenho de estar na escola às 10 horas, ठीक है? So I have to be in the school at 10 hours, ठीक है? So I have to, so I have to के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? tenho de, ठीक है? अगर eles têm que estudar muito, they have to study a lot, है ना? So eles têm que, ठीक है? eles têm que estudar muito, ठीक है? हालांकि कंपल्सन के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं पोर्चुगीज द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, क कम फ्रिक्वेंट है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? vocês não têm de fazer tanto barulho, ठीक है? You don't have to make so much noise, है ना? आपको इतना हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोगों को इतना हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? Vocês não têm de fazer tanto barulho para me chamar, ठीक है? तो to call me you don't have to make so much noise, ठीक है? Vocês não têm de fazer tanto barulho, ठीक है? Vocês ou os estudantes têm de praticar muito para, ठीक है? praticar muito, ठीक है? यहीं रखते हैं। तो os estudantes têm de praticar muito, ठीक है? So the students have to practice a lot, है ना? They have to practice very much, very, हाँ, literally. तो they have to practice, or students have to practice a lot, है ना? Now temos de ir, ir ao médico para tudo, ठीक है? So we don't have to go to the doctor for everything. Para tudo, tudo is everything, ठीक है? So for everything we don't have to go to the doctor for everything, है ना? तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम घर में भी जो है घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना? उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? Não temos de ir ao médico para tudo, ठीक है? Temos de começar a aula às 18h30, ठीक है? So we have to start the class at 6:30, है ना? So 6:30 बजे हमें कक्षा शुरू करनी है ना? तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? Temos de começar a aula às 18h30, ठीक है? तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, मैं इनको चैट में भी डाल देता हूँ। हाँ, और जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो नहीं लिखना चाहते हैं वो ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है? या अगर आप अपने स्क्रीन पे इसको किसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेके रख लें। आपके पास दोनों टेक्स्ट हैं। ये आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये इनके ऊपर आपको जो है इनका आपको जवाब देना है, ठीक है? तो ये है। तो यहीं पे आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? Vamos ficar hoje aqui e na próxima aula vamos começar aqui, vamos ver e verificar outros TPCs. Muitos de vocês já me enviaram pelo link e vamos continuar a ver novas coisas, ok? Então hoje vimos uma expressão que tem de, que é frequentemente utilizada em português, है ना? तो ये tem de एक्सप्रेशन जो है बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में, है ना?
तो उसी त इसलिए इसको समझना, इसको जानना, इस्तेमाल करना, ठीक है? इस्तेमाल करने आना, ठीक है? तो इस्तेमाल करने आना, है ना? तो यहाँ पे भी हम tenho que इस्तेमाल tenho que aprender, saber, utilizar esta expressão, ठीक है? तो इस तरह के जो है एक्सप्रेशंस बहुत इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली, तो हमें इसके बारे में जो है इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस पे आप लोग काम करते रहें, अपने सेंटेंस भी बना के आप भेज सकते हैं और नहीं तो आप ये जो होमवर्क है, ये भी करते रहें। पीछे के जिन्होंने होमवर्क कर लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं, वो करते रहें और मुझे जो है लिंक के ज़रिए भेज सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं और आप लोग अपना जो है काम करते रहें और हम लोग बुधवार को मिलते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है? Muito obrigado, adeus e até quarta-feira.